हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कर्ली टैरो 444 पिका कार्ड रीडिंग्स। और आज की रीडिंग है कैसा होने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। तो हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स आप लोगों के लिए मौजूद है। पाइल नंबर 1 है जिराफ का कार्ड, पाइल नंबर 2 है कैट एंड पाइल नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे डॉल्फिन। तो जो भी एनिमल कार्ड या पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसे अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। इफ यू हैव सिलेक्टेड योर पाइल, वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जो कि है जिराफ का कार्ड। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये जिराफ का कार्ड चूज़ किया है, जानते हैं कि कैसा होने वाला है आपके आने वाला वीक। इट इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कि इस आने वाले वीक में शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर पहले थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है। सो आने वाले वीक में शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आप कमिटेड हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई नज़र आ रही है एक बहुत अच्छे प्रॉमिस के साथ, एक बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के साथ, और फिर आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं फॉर योर गुड। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि आप शायद कंफ्यूज थे किसी पर्सन को लेकर, या कंफ्यूज थे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर जो शायद कॉम्प्लिकेटेड था। और मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत बेटर क्लैरिटी, एक तरीके के प्रॉमिस या कमिटमेंट के साथ आने वाली है जो आपको डायरेक्शन देगा और आगे आपके रिलेशनशिप में या आपके लव सिचुएशन में आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ में मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अपने चाहने वालों के साथ, आइदर योर पार्टनर्स या आप अपनी फैमिली के साथ किसी तरीके के वेकेशन या ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी के साथ जाइएगा। ओके, लेट मी सी, अगर आपके आगे के जो कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इवन इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस, तो आपका ये जो आने वाला वीक है, इसमें थोड़ा सा आपकी काफ़ी रिलैक्स्ड अप्रोच मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एंड लेस ऑन एक्शंस ध्यान देने वाले हैं। तो इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी आपके काम को समझने में, उसे अंडरस्टैंड करने में जाने वाली है और चीज़ों को सीखने में जाने वाली है। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर में किसी बड़े पर्सन की हेल्प ले सकते हैं इस हफ्ते। तो चाहे वो आपके बॉस हों या फिर आपके खुद की फैमिली में कोई बड़ा सदस्य हो, आप स्पेशली अ मेल फिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो आपकी मदद कर सकते हैं आपके करियर में इस आने वाले वीक में। सो आपकी पर्सनल रिलेशंस में का थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, बट फिर ठीक हो रहा है। और वीक है जो आपका करियर में थोड़ा स्लो है, मोर ऑन फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग एंड लेस ऑन टेकिंग एक्शंस। जहाँ तक मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी भी देखूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस वीक आप थोड़ा सा कुछ लंबा प्लान करके चलने वाले हैं। लंबा प्लान एज इन कि एज आई टोल्ड यू कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं, लेस एक्शंस करने वाले हैं। और वही मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपका, क्योंकि सारा मेन फोकस रहने वाला है चीज़ें समझने में, करने में, और यहाँ पे भी कुछ डिसीजन लेने में, और उसके बाद प्रॉमिस आ रहा हो, फिर आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक तरीके से अपना इंटेंशन सेट कर रहे हैं, एक तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, और मुझे अपने आने वाला मंथ, ईयर कैसे निकालना है। तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन एंड प्लानिंग के ऊपर चीज़ें जा रही हैं। साथ ही साथ में आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, नथिंग येट इन स्टोन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो ये कह रहा है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है
वो अच्छे से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किस्मत ने आपके लिए कुछ चीज़ पहले से लिख रखी है, ये बेसिकली आपके एक्शंस पर रियलाइज्ड है। तो अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके मेक अ पॉइंट कि वो जो चीज़ जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक वैल्यू आए, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट निकले। या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप सिचुएशंस में भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई ढंग से डिसीजन लीजिएगा, कुछ सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यही डिसीजन आने वाली डेस्टिनी में आपको हेल्प करेगा। सो ऑल इन ऑल पायल नंबर 1 ये है आपका इस वीक का एनर्जी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसा आपका हफ्ता जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जिराफ का इमोजी चाहिए ताकि आई कुड नो यू आर पायल नंबर 1 और मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकूं। साथ ही साथ में अगर आपकी कोई और मैनिफेस्टेशन विशेज़ है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं यूनिवर्स से वो चीज़ें आपके लिए प्रे करूँगी। ओके बाय बाय पायल नंबर 1, सी यू नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग। हाय वेलकम पायल नंबर 2, जिन्होंने भी द कैट का कार्ड चूज़ किया है जानते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा उनका ओवरऑल एनर्जी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर यू इन दिस वीक। तो मुझे यहाँ पे पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा किसी तरीके का ब्रेक लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा एनर्जी अप एंड डाउन दिखता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या फ्रेंडशिप्स में किसी ने आपसे कोई किसी तरीके की चीज़ छुपाई है और आपका वो चीज़ का पता लग रहा है, तो थोड़ा सा आप डिसहार्टेंड और थोड़े से उखड़े उखड़े लग रहे हो अपने रिलेशनशिप में। जिस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी आप अपने एक पर्सनल स्पेस में जा रहे हो, कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है या कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका दिमाग वो चीज़ सुनने को या समझने को तैयार नहीं है। सो इस वीक ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ या कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैसेज आपको चाहे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप से हो या सोशल या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप से हो, कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है जो कि काइंड ऑफ आपको पुट्स यू ऑफ द ट्रैक और आप वो चीज़ के फर्दर एक्सप्लेनेशन समझने और सुनने के लिए रेडी नहीं है या उस चीज़ के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेडी नहीं है। पर कुछ चीज़ आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इस हफ्ते में आती हुई दिख रही है। जहाँ तक ये बात करूँ मैं कि आपका करियर और फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है क्योंकि आपके कुछ पर्सनल रिलेशंस में कुछ इशू हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपका मन थोड़ा आपके करियर की तरफ से भी भटकता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो काम की तरफ थोड़ा सा लेथार्जिक अप्रोच है, काम को लेकर थोड़े से लेज़ी दिख रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि मोस्टली आप अपनी टीम पे या मोस्टली आपके कलीग्स पे आप इस हफ्ते डिपेंड होने वाले हैं कि अगर आपका कुछ डेडलाइंस हैं तो वो कंप्लीट कर दें आपके बिहाफ पे, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आपके फ्रेंड्स की या आपके कलीग्स की आप हेल्प मांग रहे हो। पर पर्सनली खुद अभी करियर में आगे कैसे जाना है, फाइनेंसेस में अभी कैसे पैसा कमाना है, क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके लिए अभी आप थोड़ा सा अनक्लियर लग रहे हैं। मोस्टली अपने फ्रेंड्स या फैमिली पर डिपेंडेंट मुझे यहाँ पे आप नज़र आते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस हफ्ते देखिए आपके लिए अगर मैं यहाँ कार्ड भी दिखाऊं तो कार्ड है अवेयरनेस का। सो आपके लिए डेफिनेटली ये अगेन आ रहा है कि आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे जाके लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। ये आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक कर सकता है ये जो मैसेज है, पर कल को ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। लास्ट मुझे यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं, द टाइप साइकिल एंड अप्रोचेस अ पर्सनल इशू रिजॉल्व्स एंड होल्ड योर विजन। तो ये मुझे ज़रूर बता रहा है कि अगर किसी तरीके के अभी तक आप किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, तो ये जो न्यूज़ आ रही है ये अनएक्सपेक्टेड आ रहा है या एक्सपेक्टेड है, जो भी है, जो आप नहीं सुनना चाहते थे या जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में, ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी बेसिकली ये आपकी लाइफ में अगर कोई पेनफुल पोर्शन अभी चल रहा है, कोई पेनफुल चैप्टर चल रहा है, उसको कंप्लीट करेगी, उसको ख़त्म कर देगी और एक न्यू बिगिनिंग लेके आएगी। सो दो दिस इंफॉर्मेशन माइट फील लिटल अनकंफर्टेबल टू यू, पर दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर योर बेस्ट ओनली गाइज। साथ ही साथ में आपके लिए ये मैसेज है कि चाहे चीज़ें आपके लिए ख़राब हो रही है, पर आपका लॉन्ग टर्म क्या पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ उन
चीज़ों को, उन बातों पे, उन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा सिर्फ अभी थोड़ी सी देर की अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने के लिए। अपने फ्यूचर के विजन के साथ खेलिएगा मत, ठीक है। सो पायल नंबर 2, आई रियली विश यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस वीक, ताकि ये जो भी सिचुएशन है आप इसे अच्छे से हैंडल कर पाए। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कैट इमोजी ड्रॉप कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपका कोई स्पेशल मैनिफेस्टेशन या विश है प्लीज़ वो भी लिखिएगा, ताकि यूनिवर्स से वो मैं आपके बिहाफ पे मांग सकूं। सो दिस इज़ इट पायल नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी डॉल्फिन का कार्ड चूज़ किया है, जानते हैं कि आने वाले वीक में आपकी क्या एनर्जीज हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पायल नंबर 3, मुझे आने वाले वीक में आपके लिए आपके रिलेशनशिप स्टेटस में खासकर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। और ये कुछ ऐसा चेंज हो सकता है तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये चेंज कुछ है जो आपके लिए थोड़ा सा सैडनेस ला सकता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आपके पार्टनर से आपका कोई मेजर झगड़ा हो सकता है, या आपके अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी आपके पर्सनल रिलेशंस में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ एक ऐसा झगड़ा दिख रहा है जो कि कहीं ना कहीं आपके और उस पर्सन के रिलेशनशिप के डायनामिक्स को कुछ देर के लिए टोटली डैमेज कर रहा है, या शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी डैमेज कर सकता है। बट अभी क्योंकि हम वीकली एनर्जी पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से या तो आप ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे आपका किसी से ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो आप उसी को हैंडल कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो इस हफ्ते में उस चीज़ के होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को देखिएगा। तो मतलब जो भी कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है जहाँ पे आपके किसी चाहने वाले से कोई मनमुटाव हो सकता है, जो कि आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकता है। साथ ही साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग आपका कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ इश्यूज़ हैं, तो शायद इस हफ्ते आपको थोड़ा एक्सपेक्टेशंस अपना धीरे कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मे बी जो भी वर्डिक्ट है वो शायद आपकी फेवर में ना आए। साथ ही साथ में अगर आप किसी भी पर्सन से किसी भी तरह का कोई झगड़ा कर रहे हैं, या कोई भी बात कर रहे हैं, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं इस हफ्ते, मेक श्योर कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के बोलें, और हर चीज़ सोच समझ के पढ़ के बाद में उसमें साइन कीजिएगा। कल को ये ना हो कि उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट आप बोल दें, या जब आप बात कर रहे हों, या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कोई ऐसा पॉइंट छूट जाए जो कल को आपको बैकफायर कर सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, साथ साथ में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, या फिर वो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो कुछ देर के लिए वो एक अलग तरीके से मतलब अलग सेटअप में भी रहना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपका करियर और फाइनेंसेस में मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि करियर और फाइनेंसेस भी थोड़े से आपके इस हफ्ते टफ रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं अपने कलीग्स के साथ। तो मुझे ये कहना होगा कि अगर आप एग्रेसिव होने हैं, प्लीज़ स्ट्रैटेजिकली एग्रेसिव होइएगा, क्योंकि वही चीज़ एज आई सेड आप पे बैक फायर कर सकती है। साथ ही साथ में आई वुड से इस वक्त वीक अगर हो सके तो अपने ऑफिस सर्कल में किसी को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपनी चीज़ें अगर अपने अंदर तक ही रखेंगे तो बेटर होगा। ऑब्वियसली क्योंकि कुछ पर्सनल रिलेशंस में ख़राब हो रहा है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है आपके करियर में भी, कि करियर भी इस वजह से थोड़ा डिम लग रहा है। आप अपना काम इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इतना आर्टिस्टिक या क्रिएटिव ब्लॉकेज मुझे दिख सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे राइटर्स, पेंटर्स जैसे कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो क्रिएटिवली कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए क्रिएटिव ब्लॉक भी मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल इस वीक की एनर्जी थोड़ा सा डल है। तो आई वुड से गाइज इफ़ पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ आप रोज़ वाटर के साथ या फिर रॉक सॉल्ट वाटर के साथ नहाइए। रात को मेडिटेट करके अगर आप सोएंगे तो थोड़ा सा आपको जो बर्डन एनर्जी फील हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे लाइट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
साथ ही साथ में आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है डांस का विद द रिदम ऑफ लाइफ। तो ये कह रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते आपकी एनर्जीज थोड़ा हैवी हैं, तो प्लीज़ जो जो छोटे छोटे मौके मिले अपने आप को लाइटन अप करने के वो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डांस थेरेपीज़ भी आप उनका आजकल आप देख सकते हैं, बहुत डांस थेरेपीज़ वगैरह भी होती हैं। तो यूट्यूब पे देख के या कुछ भी करके स्ट्रेस हो रहे हैं, थोड़ी देर डांस कर लीजिए। अपना जो भी इमोशंस हैं डांस के थ्रू आप लेट आउट कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत आपको लाइट फील कराएगा और आपको बेटर फील कराएगा। अलॉन्ग विद दैट मुझे आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं अ विन विन, आउटकम इज़ फोरकास्टर और साथ ही साथ में लक इज़ ऑन योर साइड। सो ये कह रहा है कि इस हफ्ते अगर आप कॉन्शियसली एक्शंस लेते हैं, जैसा मैंने कहा है कि कुछ भी एकदम से मत बोलिएगा या कुछ भी एकदम से मत साइन कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा कॉन्शियसली चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो अजीत फिर आप ही की, फिर कोई आपके ऊपर बैकफायर नहीं कर सकता है, फिर कोई आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि देखो तुमने इस चीज़ को इस तरह से किया था, तुमने उस चीज़ को उस तरह से किया था। और यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा कि जहाँ पे आपको ऐसा मौका मिले कि आप चीज़ों को अच्छे से सोचे समझे। विद द लक इज़ ऑन योर साइड कार्ड। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई फोर्सफुली मैनिपुलेट कर रहा है या आप फोर्सफुली मैनिपुलेट खुद से हो रहे हो। आपको बहुत एनर्जीज, बहुत ऐसे सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ पे यू कैन टोटली इंस्पेक्ट द सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। So this is what is coming overall in the energy for week for coming week pile number 3। I know थोड़ा हैवी है बट अगर आप cautiously efforts के साथ चलते जाएंगे तो ये वीक आराम से आपका निकल जाएगा। So yeah, this is it guys। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फिश का इमोजी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि ये हफ्ता आपके आराम से निकले और आप किसी भी तरह से मैनिपुलेशंस में ना घुसे और जो भी आपका कुछ सिचुएशन है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में वो रिजॉल्व हो जाए। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करूं गाइस, प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 3। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग। बाय बाय।